हेलो फ्रेंड्स, मैं डाइटिशियन रचना अग्रवाल आज आप सबके साथ एक बार फिर कुछ मौसम से जुड़ी बातें डिस्कस करने के लिए आई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये मानसून का मौसम है। मानसून के मौसम में कहने को तो हर तरफ हरियाली होती है, हर तरफ बहुत ही सुंदर मौसम देखने को मिलता है, पानी का अच्छा रोल देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ हमें अगर मानसून की बात करें तो ये बीमारियों का भी एक बहुत अच्छा सीज़न माना जाता है। मानसून के मौसम में हमें ज़्यादातर जो बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे उसमें डेंगू होती है, मलेरिया हो गया, इसके अलावा डायरिया है, पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, और इसके अलावा हमारी जॉइंटिस है, टाइफॉइड है। इस प्रकार की बहुत समस्याएं हैं जो हमें बारिश के मौसम में ज़्यादातर देखने को मिलती है। और जैसा कि इस समय हमारे चारों तरफ कोरोना वैसे ही बहुत अधिक मात्रा में अपने पैर फैला रहा है, तो ये मानसून का मौसम उसको एक सपोर्ट देने का काम कर सकता है अगर हम इसकी टेक्निकली बात को समझें तो बस आज मैं आप सबको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगी कि मानसून के मौसम में अगर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहते हैं या अपने खाने पीने की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं तो हम एक अच्छा अपनी सेहत को एक अच्छा बूस्ट दे सकते हैं और अपने को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हेल्थ रिलेटेड टिप्स की बात करूं तो हमें अपने खाने पीने के हैबिट को अच्छा रखना चाहिए। इस मौसम में तो स्पेशली हमें खाने का ध्यान बहुत रखना चाहिए। बाहर की चीज़ों का कम से कम मात्राओं में इस्तेमाल करें। खुले में बनी हुई चीज़ों को, स्पेशली जैसे ये रेडियो पे मिलने वाली चीज़ें होती हैं, चाट पकौड़े हो गए या गोलगप्पे हो गए, जो इस मौसम में सबसे ज़्यादा हानिकारक हमारे लिए साबित होते हैं। इसके अलावा हमें अपने खाने को थोड़ा बैलेंस भी देना चाहिए। बैलेंस डाइट की तरफ हमें मूव करना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब होता है हमारे खाने में अनाज की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, दूध दही की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, फल सब्जियों की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। अगर हम इस सब चीज़ों को बैलेंस अमाउंट में डेली कंज्यूम करते हैं तो हम अपने खाने को एक बैलेंस डाइट का देते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डाइट से रिलेटेड, तो अगर हम विटामिन सी रिच फूड्स का इस समय कंजम्पशन करते हैं तो वो हमारी इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करता है और साथ ही साथ हमें इन बीमारियों से लड़ने के लिए न्यूट्रिएंट भी अच्छा प्रोवाइड करता है। विटामिन सी रिच में जो ज़्यादातर चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम कर सकते हैं आसानी से, उसमें नींबू हो गया, उसमें हमारे आंवला से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, आंवला चटनी हो गया, आंवला जूस हो गया, आंवले का मुरब्बा हो गया। इसके अलावा एलोवेरा का इस्तेमाल आप कर सकते हो। और अगर मैं आपको विटामिन सी की बात बताऊं तो जैसे सब्जियों की बात करूं तो शिमला मिर्च का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, पालक, हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रॉपरली धोने के बाद, क्योंकि बारिश के मौसम में पत्तेदार सब्जियों में से इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल जब भी करें प्रॉपर अच्छे से वॉश करने के बाद इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और अगर मैं इसके अलावा आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी तो ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने लाइफस्टाइल में हफ्ते में अगर हम 6 दिन भी एक्सरसाइज पैटर्न को फॉलो करते हैं और एक दिन अपने शरीर को आराम देते हैं तो इस प्रकार भी हम अपने शरीर को अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम सारे इस समय जानते हैं कि पूरा विश्व, ना केवल भारत बल्कि पूरा विश्व ही कोरोना जैसी महामारी से परेशान है, या कह लीजिए कोरोना बहुत बुरे तरीके से हमारे बीच फैलता जा रहा है। तो हम जितना अपने आप को जितना हमारी इम्यूनिटी को हम अच्छा बना के रखते हैं उतना ज़्यादा ही हम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बॉडी प्रोवाइड कर सकते हैं और कोरोना और इस मानसून से जुड़ी बीमारियों से भी बचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और इंग्रेडिएंट की मैं बात करना चाहूँगी। जैसे मानसून का सीज़न आते ही हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो अगर आप अपने खाने में उड़द की दाल, जिसे हम माँ की दाल भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल अगर आप वीकली बेसिस पे 2-3 बार अगर आप करते हो तो अपने हेयर फॉल जैसी समस्या को आप बचा सकते हो। और इसके साथ ही साथ ये कहना चाहूँगी कि पानी की मात्रा ज़रूर पूरी रखें, भरपूर तरीके से बॉडी को हाइड्रेट करके रखें और हैप्पी रहें और इन्जॉय करें। अदरवाइज़ वैसे तो मानसून का मौसम बहुत अच्छा है, लाइक यूजुअली पीपल आर लाइक टू ईट सम पकौड़ा एंड चाय, तो सम टाइम इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, सम टाइम इट्स गुड टू बूस्ट योर माइंड एंड लाइक सटाइटी सेंटर को बूस्ट करने के लिए इट्स अ गुड। बट अगर आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रख के कंज्यूम करते हैं तो इट्स गुड फॉर योर ब्रेन बूस्टिंग काइंड ऑफ फूड। सो इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूँगी।
आपसे आपको अगर कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हेल्थ से जुड़ी हुई हो, डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपके दिमाग में है, तो आप मेरे चैनल पे या मेरे पेज पे आप क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन के बाद देखने के बाद मैं आपके ज़रूर आंसर अटेम्प्ट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच।